हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जो कि एग्जाम एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड वगैरह, एनडीए, पीएससी एग्री, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल जो एग्जाम है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का आने वाला है, तो काफी बच्चे इस प्रॉब्लम में है, इस समस्या में है तो कौन से क्वेश्चन मैथ में करें कि आपके जो है जो कट ऑफ है ना वो क्लियर हो जाए। तो बेटा 500 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें से आपके 15 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम डिट्टो या इनके जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, गारंटी है 15 क्वेश्चनों की। 20-22 क्वेश्चन हमेशा इन्हीं में से आते हैं। हर चैप्टर के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देख के, जो भी जिस तरीके से एग्जाम सीरीज आती है उसको देख के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के, जितनी भी रेफरेंस बुक मार्केट के अंदर आती है उनको देख के, पर्सनल एक्सपीरियंस से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोशिश करके ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिसमें सारे का सारा कंसेप्ट जो है आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से सभी बच्चों को देखना है, एंजॉय करना है और ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कराने हैं। तो चैनल है, प्लेटफॉर्म है मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला, सभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कहीं से भी, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन अपने को देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन तो देखो बेटा सारे करके जाते हैं, सब तैयारी करके जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन विद शॉर्ट ट्रिक अपने को सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ करने हैं। 20 मिनट का टाइम है, 25 क्वेश्चन है और अपने को 20 मिनट से भी जल्दी अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी तो वहां एग्जाम में जाके 20 मिनट में क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर और किस तरीके से अपने को क्वेश्चन को करना है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अल्फा बीटा रियल नंबर है, अल्फा बीटा रियल नंबर है और इसका क्या बताना है, मॉडुलस बताना है। तो एक चीज बताइए, एक चीज बताइए क्या बतानी है, प्रॉपर्टी से करेंगे इसको। अगर इसको बेसिक से करेंगे, बेसिक से कैसे, इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करके फिर जो आएगा उसका मॉडुलस कर दो। नहीं भाई, बहुत पुराना जमाना हो गया वो, आज के जमाने में ऐसे नहीं करना। तो प्रॉपर्टी लगानी है। क्या प्रॉपर्टी है, डिवाइड करके मॉडुलस करो या मॉडुलस करके डिवाइड करो। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ये। तो अगर हम ऊपर वाले का मॉडुलस कर दे और अलग से नीचे वाले का मॉडुलस कर दे, तो ऊपर वाले का मॉडुलस भाई आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। नीचे वाले का जो मॉडुलस आएगा वो आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का रूट। अब बोलोगे सर ये तो सेम ही आ गया ऊपर नीचे। ठीक है, आ गया तो सेम, कट गया और आंसर क्या आ गया, वन आंसर आ गया। सर इतना सिंपल कैसे है, कुछ नहीं किया भाई, प्रॉपर्टी लगाइए। जो क्वेश्चन जिस मेथड से आसान होगा उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, बेसिक तरीके से तो सारी दुनिया करेगी भाई, सारी दुनिया का एग्जाम क्लियर नहीं होता। अपन एग्जाम क्लियर करना है, अपन लोग कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जेड दे रखा है 1 + आइटा और इसका स्केयर बताना है। और स्केयर के साथ अपने को क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बोर्ड टाइप में पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स भी बताना है, पहले तो जेड स्केयर कर लो फिर उसका इनवर्स कर लो। तो 1 + आइटा का स्केयर हो गया स्केयर, और इसका कर देना है इनवर्स, इसका कर देना इनवर्स। तो 1 + आइटा स्केयर प्लस में 2 आइटा, इसकी पावर -1, ये कैंसिल हो गया, आइटा स्केयर जो है -1 होता है। तो 2 आइटा, तो ये हो गया 1/2 आइटा, आइटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर तो आइटा आ गया और नीचे आ गया -2, तो आंसर आ गया -आइटा/2। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना, उसको रेशनलाइज कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आयोटा से, तो नीचे तो आयोटा नहीं बचेगा, ऊपर बच रहा है तो बचने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इनवर्स भी बोल रखा था स्केयर करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आर्गुमेंट बताना है। क्या बताना है, इसका आर्गुमेंट बताना है। तो जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है, देखिए आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है यहाँ पर। अगर जैसे जेड दे रखा है आयोटा की 3 और 1 + आयोटा ये दे रखा है, तो क्या है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उनका आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, ये होता है आर्गुमेंट Z1 प्लस में आर्गुमेंट Z2। अगर मल्टीप्लाई है तो आर्गुमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका आर्गुमेंट, अब इसका आर्गुमेंट क्या है, ये तो आयोटा की 3 है, तो आयोटा की 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -आयोटा लिख सकते हैं।
माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? माइनस पाई बाय 2 होता है। थोड़ा थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? माइनस पाई बाय 2। ये मल्टीप्लाई में है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? पाई बाय 4। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आ गया? माइनस पाई बाय। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, माइनस पाई बाय 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, क्लासेस के अंदर पढ़ के चलते हैं हम लोग। उसके बाद प्रॉपर्टी है, शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बता के चल रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट पढ़ लेना। अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट वीक है या पहली बार एग्जाम दे रहा है, तैयारी नहीं है, तो बहुत ही जल्दी हम एक एयरफोर्स का जो है बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो स्पेशल सिर्फ मैथ का होगा, बाकी धीरे धीरे सारे चीजें स्टार्ट करेंगे। तो उसमें बकायदा एक एक चीज प्रॉपर्टी के साथ, एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ, सभी टाइप के क्वेश्चनों के साथ कराई जाएगी। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप कोई मर्जी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, एनडीए की हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए में से ही आए, ठीक है। तो वो भी जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो अभी के लिए तो आप ये जो है कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट जो है इसका मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या करना है? इनका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट की मैं ट्रिक बता देता हूं भाई, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त ट्रिक है, बेसिक से तो पड़ता है लेंथी। इसका स्क्वायर रूट करना है तो जेड का मॉडुलस, मॉडुलस सब लोग समझते हो क्या होता है? प्लस में ए, पाई में 2, इसका रूट। बीच के अंदर प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। जैसे इसमें माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। जेड का मॉडुलस माइनस ए बाई 2, और ये आयोटा, बाहर आयोटा है। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आता है, और ये मान लो अगर पेपर में जो स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन है ना, उसकी वेटेज कितनी है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हम बोले कि 4 क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये बोले ना 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मतलब जैसे हम ये देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो 4 क्वेश्चन अगर हम उठाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट का होगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक है? जेड का मॉडुलस, इसका मॉडुलस बताओ पहले तो कितना है? इसका मॉडुलस तो आयोटा का मॉडुलस तो 1 है, तो 1 प्लस में ए क्या है यहाँ? ए तो है ही नहीं, क्योंकि हम इसको 0 प्लस में 1 आयोटा लिखेंगे, ठीक है। 0 प्लस में 1 आयोटा लिखेंगे, तो इसका मॉडुलस तो 1 हो गया, ए है ही नहीं, ए की जगह 0, 1/2 इसका रूट, बीच में प्लस है तो प्लस, ए तो है ही नहीं, ये इसका रूट आ गया, इसका रूट आ गया आयोटा का। फिर प्लस में किसका रूट करना है? माइनस आयोटा का, तो आगे माइनस हो गया ना, यहाँ माइनस हो गया, तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, बाकी सारा क्या रहेगा? से। तो आयोटा का रूट ये, माइनस आयोटा का रूट ये, इन दोनों को प्लस किया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 1/√2 प्लस में 1/√2, यानी कि 2/√2, यानी कि आंसर इज √2। √2 आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, शॉर्ट ट्रिक से करा और भी ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अभी ये करना है, ये करना है, क्या करना है? -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, इसकी पावर 10, प्लस -1 माइनस √3 आइटा बाय 2 की पावर 10। भाई जिसको कंसेप्ट ही नहीं आता होगा, कुछ पता ही नहीं होगा, उसको तो देखो क्या कराएंगे। वरना एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे सिंपल तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये होता है ओमेगा, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो ये बन गया ओमेगा की 10, ये बन गया ओमेगा की 20। ओमेगा की 10 को लिख सकते हैं ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का 9 जो है 1 हो गया, ओमेगा का 18 1 हो गया, तो ये बचा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चे बच्चे को पता है -1 होता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे बढ़िया तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। और इससे भी और भी बढ़िया तरीके से आप बेटा पढ़ लो, ये क्वेश्चन कर लो, आपका एग्जाम जो है क्लियर है। एक काम जरूर करना है बेटा आप लोगों को, जो भी बच्चे आपके लिंक में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हो, या कोई फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, वहाँ पे चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम देखो नहीं होता, थोड़ा सा ही टाइम निकाल पाते हैं, जॉब भी है और काम भी है। ये जो चैनल जो मैंने बना रखा है, इसका कोई अर्निंग पर्पज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा स्टूडियो जो सेटअप किया हुआ है एक इसी पर्पज से किया हुआ है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, जिन स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, ठीक है, आज के टाइम सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो गाइडेंस है। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर तरीका बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो अगर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा तो आपको बस इतना सा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैलाएं, बताएं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो, और अच्छी तो ऐसा नहीं है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से हम जो चीज़ें कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी लगेगी, और भी लोगों को बताएं। ठीक है, ज्वाइन कराएं चैनल वगैरह। ठीक है, तो 1 ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट है यूनिटी के, और ये क्वेश्चन में दे रखा है, आपको बताना है कि क्या आंसर इसका बनेगा। ये देखिए, ये है ए ओमेगा की 6, बी ओमेगा की 4, सी ओमेगा स्क्वायर। ये है बी, ये है सी ओमेगा की 10, ए ओमेगा की 8। अब एक बात देख लो, कोई भी एक चीज देख लो, ए देख लो, बी देख लो, चाहे सी देख लो, ए देख लो, बी देख लो, चाहे सी देख लो। जैसे ए देखा, ए के साथ ओमेगा की 6 है, यहाँ पे ओमेगा की 8 है। कितना फर्क है? ओमेगा स्क्वायर का। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना? अब एक बात बताइए, क्या बात है, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया, ये आया कि नहीं आया बताओ? आया। इसकी मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आया? बी ओमेगा के 6, यानी कि उसको बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इससे किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया, कर ही लेते हैं भाई, करके दिखाता हूं। देखो, इसकी मल्टीप्लाई किया ए ओमेगा की पावर 8, बी ओमेगा की पावर 6, सी ओमेगा की पावर 4। नीचे कितने हैं? बी, सी ओमेगा की 10 और ए ओमेगा 8, और ये नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे रख लिया। अब ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की 8 को, ओमेगा की 8 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। ये बन गया बी, ये बन गया सी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की 3 1 होता है, ये कंसेप्ट यूज करके। तो ये बन गया बी, ये बन गया सी ओमेगा, और ये बन गया ए ओमेगा स्क्वायर। और वन को हम लिख रहे हैं ओमेगा क्यूब। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कटा, तो क्या बचा? ओमेगा बचा। ओमेगा आपके क्वेश्चन का आंसर आ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस अपने को ये ध्यान रखना था कि जो थोड़ी सी कमी अपने को लग रही है ना इनको सेम बनाने के लिए, वो कमी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो कट हो रहा कट कर दो, जो बचेगा अपने आप आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, जो कट हो रहा था कट, बाकी क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट बताना है भाई। शॉर्ट ट्रिक अभी हमने करी थी, फटाक से फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। मॉडुलस कितना हो गया? 13 हो गया मॉडुलस। प्लस में ए करना है, ए की वैल्यू माइनस का 5 है, डिवाइड बाय 2 करना है, इसका रूट करना है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना है। ठीक है, मॉडुलस 13 है, माइनस का -5 करना है, ए करना है, डिवाइड बाय 2, और साथ में चिपका देना आयोटा। तो ये बना कितना? 8/2, 4 का रूट 2, प्लस ये बना 18 डिवाइड बाय 2, 9, 9 का रूट 3, 2 + 3 आयोटा। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ गया। ट्रिक लगा देना, जितने भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हो, जितने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जैसे मर्जी हो, ट्रिक लगाइए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर आपको ये दे रखा है, आपको अल्फा दे रखा है, और इनकी वैल्यू जो है आपको बतानी है क्या है। तो अब एक चीज बताओ, ये मेरे को दिख तो नहीं रहा भाई, ओमेगा वगैरह तो दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा ना। तो एक बात बताओ कि जो ओमेगा होता है वो होता है -1 + √3 आइटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 - √3 आइटा बाय 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना √3 के साथ आइटा, इस तरीके से कुछ देखेगा, वो कैसे ना कैसे घुमा फिरा के इनकी फॉर्म में बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले देख लो, आइटा के साथ √3 है क्या? है जी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है क्या बीच में? कहीं नहीं है माइनस, इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन ये दोनों माइनस के, माइनस उठा के इधर ले जाओ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बच गया भाई, ये वही बच गया क्या जो दे रखा था? हाँ वही बच गया। तो ये किसके इक्वल है? अल्फा के। अल्फा क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 16 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 24 और माइनस ओमेगा की पावर 32। ठीक है, अब माइनस की पावर अगर इवन करते हैं तो प्लस ही होता है भाई। तो ये बन गया ओमेगा की 16 ओमेगा की
ओमेगा स्क्वायर था ना, ओमेगा स्क्वायर था अंदर, तो सभी जगह ओमेगा स्क्वायर था माइनस का। ठीक है, तो ये बन गया 16, ये बन गया 32, ये बन गया 48, ये बन गया 64, 64 बन गया। अब फटाफट इनको लिखते हैं। तो ओमेगा की जो वो है ना 3, वो 1 होता है। जब 15 तो 1 हो जाएगा, कितना बचेगा ओमेगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये जो है 64, यहाँ से बचेगा ओमेगा। तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया, ये पोर्शन तो जीरो। और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे ना कैसे करके इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, और इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेके चला हूं, एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता एयरफोर्स नेवी में, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया भाई, इससे आसान तो कर ही दोगे, उड़ाई दोगे क्वेश्चनों को। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट बताना है, फिर आ गया स्क्वायर रूट का, कोई ना फिर कर देंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को अगर करें तो सबसे पहले इसका मॉडुलस बता दो। इसका मॉडुलस हो गया 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 1 मॉडुलस हो गया 1। 1 प्लस में 1/2, इसका रूट, बीच में माइनस है, 1 माइनस 1/2, इसका रूट आयोटा। तो ये हो गया 3/2 का रूट माइनस 1/2। तो आंसर बन गया कितना भाई, √3, 1 प्लस 1/2, 1 बना ना, हाँ ठीक है। मॉडुलस तो क्या बना, 1 बना, मॉडुलस 1 बना। अच्छा 2 से डिवाइड भी तो करना था भाई, 2 से डिवाइड भी तो करना था। ठीक है, तो ये कितना बना, ये बन गया भाई, इधर बना 4, ये बना 4। तो √3/2 माइनस 1/2 आयोटा। ठीक है, और ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये इस ऑप्शन के अंदर है। बाहर प्लस माइनस तो होता है क्योंकि रूट कर रहे हैं, बाहर प्लस माइनस तो होता है क्योंकि रूट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन मैच हो गया, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी जो हमने रिजल्ट लिखा था ना, ट्रिक लगाई थी, वही है बस, और तो कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या बताना है, बी आयोटा का आर्ग्यूमेंट बताना है, बी आयोटा का, बी आयोटा। अब बी क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव है तो बी आयोटा कहाँ आएगा, इधर आएगा भाई कहीं पे। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है, π/2। अरे भाई आयटा हो, 2 आयटा हो, 3 आयटा हो, 4 आयटा हो, 5 आयटा हो, 6 आयटा हो, सबका आर्ग्यूमेंट π/2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर बताना है और n क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी वैल्यू बतानी। अब इसकी वैल्यू तो क्या, आयटा की 4 और उसकी पावर n और आयोटा, यही तो बचा। आयोटा की 4 की n तो 1 हो गया और आयोटा बच गया, बस आंसर आ गया। n क्या हो, n तो कुछ भी हो, कोई भी हो, तो ये आंसर बन जाएगा, बस सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसको बताना है किसके इक्वल है, क्या किसके इक्वल है, √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस √3 आयोटा, ये किसके इक्वल है। तो कुछ नहीं भाई, रेशनलाइज करना है, और तो कुछ भी नहीं है, कर दो आप रेशनलाइजेशन। तो अगर इसको रेशनलाइजेशन करना है तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन चेंज करके कर देंगे। तो ऊपर तो आया भाई √3, ऊपर आया माइनस का 3 आयोटा, प्लस का आयोटा, माइनस का √3 आयोटा स्क्वायर, नीचे बना 1 माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ऊपर तो क्या बना, ये प्लस का हो गया 2√3 माइनस का 2 आयोटा, 2√3 माइनस 2 आयोटा, नीचे हो गया 4, यानी कि √3 माइनस आयोटा बाय 2, √3 माइनस आयोटा बाय 2, ये आंसर आ गया। √3 माइनस आयोटा बाय 2, हाँ ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन भी देख लिया, जो ऑप्शन से मैच कर रहा है वो आंसर आ गया। सिर्फ रेशनलाइजेशन करना था, बीच वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, अपने आप जो है आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, यानी कि ये 1 आ जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे अंदर वाले को रेशनलाइजेशन करना होता है। तो सबसे पहले अंदर वाले को अगर हम करते सोल्व, साइन चेंज करके हम कर दें मल्टीप्लाई डिवाइड, और बाहर तो पावर n है, तो ऊपर तो बना 1 प्लस आयटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस में 2 आयटा, नीचे बना 1 माइनस का आयटा स्क्वायर। ठीक है,
तो इक्वल टू आना चाहिए 1। इससे तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 होता है। 2 आयटा नीचे बना, 2 आयटा बना। आयटा की पावर n 1 कब होता है? जब n की वैल्यू कम से कम कितनी हो? 4 हो। लिस्ट पूछा है ना, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 सभी पे 1 होता है। लेकिन लिस्ट वैल्यू मतलब कम से कम वैल्यू बतानी, ऑप्शन में से क्या पुट करके 1 आएगा, तो 4 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करके उसकी पावर करनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी पावर 6 करनी है भाई। इसकी पावर क्या करनी है? 6 करनी। तो 6 करनी है भैया, तो पहले क्या कर दो? रेशनलाइज कर दो, और तो क्या है। तो रेशनलाइज किया, √3 प्लस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, तो √3 प्लस आयोटा और √3 प्लस आयोटा। इसकी पावर कितनी करनी है? 6 करनी है। ठीक है, तो ऊपर तो स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a और b डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसकी पावर करनी है 6। ठीक है, तो ये बन गया 3 - 1 2 प्लस में 2√3 आयटा बाय में 4। ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस √3 आयटा बाय में 2। तो अभी हमने पीछे देखा था दोनों माइनस माइनस के प्लस प्लस के हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ओमेगा की पावर 12, आंसर आ गया 1। 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ 1 इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो रेशनलाइज करके उसकी पावर हमने 6 कर दी। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ओमेगा स्क्वायर होता है ना, उसमें दोनों माइनस के होते हैं, इसमें दोनों प्लस के, तो माइनस उठाया दूसरी साइड चला गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 कर दिया और आंसर आ गया बस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट करना। फिर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं क्या करूं। 25% की वेटेज मैं इसकी बता रहा हूँ, 4 में से एक क्वेश्चन जब मैं इसका बोल रहा हूँ, तो ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है और इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो ये सबसे पहले मॉडुलस, मॉडुलस इसका कितना आएगा? 2 आएगा। मॉडुलस, मॉडुलस प्लस में ए तो है ही नहीं, ए तो है ही नहीं, डिवाइड बाय 2 इसका रूट, और भाई बीच में अगर माइनस है तो माइनस, ए की वैल्यू तो है ही नहीं, मैं क्या करूं? नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा, आंसर आ गया। 1 माइनस आयोटा, आंसर आ गया। ट्रिक लगा दी भी, अभी पीछे किए थे 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ये। 4 क्वेश्चन कर लिए, बस ट्रिक लगानी और आपका आंसर आपके सामने हो। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट बताना है भाई इसका। आर्ग्यूमेंट होता है बेटा थीटा टेंजेंट इनवर्स बी बाय, तो बी क्या है? आयोटा के साथ वाला बी होता है। ए जो रियल नंबर होता है, रियल पार्ट, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको करे कैसे सोल्व? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गया, कोई बात नहीं, होने दो। तो ये हुआ टेंजेंट इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, चैप्टर देख लो कौन कौन सा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आ ही गया, इसके ऊपर क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलेगा, डेरिवेटिव में भी मिलेगा, और मिल सकता है कहाँ? इंटीग्रेशन में। तो 2 फैक्टर बने भाई, 2 फैक्टर बने, एक प्लस का बना और एक माइनस का बना। ऊपर तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फैक्टर बना ऊपर तो। और नीचे क्या बना? नीचे बना होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एंगल के हाफ तो है ही, इनका होल स्क्वायर बना। अब एक पावर तो लो कट हो रही है, एक पावर तो कट हो रही है। अब जो बचा उसको डिवाइड कर देंगे कोस थीटा बाय 2 से। तो कोस थीटा बाय 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो बेटा ये बनेगा, कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला होता है किसी का, इसका होता है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है भाई टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर। तो ये कैंसिल और ये आपका आंसर आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। थोड़ा सा लेंथी तो जरूर हो गया, करना जरूर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक बार आपने कोई क्वेश्चन ऐसा कर दिया, दोबारा तो इस क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं आती। ठीक है, दोबारा तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती। एक बार थोड़ा सा हल्का सा लेंथी पड़ा भाई, कोई मुश्किल नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आसान नहीं आते, सारे के सारे मुश्किल नहीं आते, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, 2-4 मुश्किल भी होते हैं। 15-20 क्वेश्चन तो आप करके ही आएंगे।
ठीक है, गारंटी से बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, इसको क्या बताना, मॉडुलस बताना है भाई। मॉडुलस सेम होता है, लो जी 1 आ गया। अरे ऊपर वाले में नीचे वाले में फर्क किस चीज का है, कंजुकेट का, और कंजुकेट करने से मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस सेम रहता है। सेम है तो कट के कितना आएगा 1, उड़ा दिया क्वेश्चन सेकंडों में। नेक्स्ट, माइनस आयोटा का रूट करा भी था भाई, अभी करा भी था, ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी पीछे तो करा था, दोबारा फिर क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पेपर में, लिख के दे रहा हूं भाई, कितने क्वेश्चन तो लिख के दे दिए, तो सिंपल ट्रिक लगानी है, ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दो स्क्वायर रूट की ट्रिक। तो इसका मॉडुलस कितना, मॉडुलस आ जाएगा भाई इसका कितना, 5 प्लस में 3 बाय में 2, मॉडुलस प्लस में ए बाय में 2, बीच में प्लस है तो प्लस, मॉडुलस माइनस में ए डिवाइड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 4 का रूट 2, 2/2 1, 2 प्लस आयोटा, आंसर आ गया 2 प्लस आयोटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, और बिल्कुल ये मान लो ये भी हो, यहां तक हो सकता है डिट्टो क्वेश्चन आए, 3 की जगह 3 पाए, 4 की जगह 4 पाए। ठीक है, बस ये ट्रिक लगा देना, आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गुमेंट बताना है भाई। आर्गुमेंट के अंदर हमने अभी पीछे देखा था प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर देखो इसका आर्गुमेंट तो पाई बाय 4 आ गया, सिंपल हो गया, इसका आर्गुमेंट तो पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, बी बाय ए 1/1 टेंजेंट इनवर्स 1/4, और प्लस में इसका आर्गुमेंट कितना आ गया, 1/2 आ गया, बी बाय ए, और नीचे वाला जो आर्गुमेंट है ना जो डिवाइड हो रहा है उसको करेंगे माइनस, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका आर्गुमेंट आ गया कितना, इसका आर्गुमेंट आ गया माइनस का टेंजेंट इनवर्स 1/3। माइनस का क्यों आया भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 3 माइनस आइटा, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि माइनस का थीटा, तो पाई/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 माइनस माइनस प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। इस पे फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इधर तो पाई/4 है ही भाई, तो पाई/4 ये बना कितना, 5/6, ये भी 5/6 कट के 1, 1 का मतलब पाई/4, आंसर कितना, पाई/2। आप इसको रेशनलाइज करके करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी हो जाएगा, उसमें भी कोई ज्यादा लेंथी तो नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। और ये फॉर्मूला लगाना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, रेशनलाइज करके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, रेशनलाइज करके जो बचेगा उसका हम क्या कर देंगे, फिर आर्गुमेंट कर देंगे, इस तरीके से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल पार्ट, रियल पार्ट बताना है। अरे रियल पार्ट तो बता दो, पावर तो देख लो, पावर कर दो, क्या कर दो, क्यूब कर दूं, पागल है क्या, क्यूब करेंगे तो भाई लेंथ ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, कैसे करेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में दुनिया करती है ऐसे, पागल थोड़ी, हम दुनिया नहीं कर, अपन दुनिया नहीं है, ठीक है, फील्ड में नहीं है हम लोग। चलिए, इसमें क्या करना है, जो साइन एक्स है उसको लिख सकते हैं कोस पाई/2 माइनस एक्स, प्लस में आयोटा, इसको लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस एक्स, क्योंकि आयोटा के साथ हमेशा साइन होता है और दूसरे वाला कोस होता है, और पावर में कितना करना है 3। एक थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, डी मोवियर थ्योरम, कि जो थीटा है ना, थीटा जो है और जो पावर है, पावर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कोस अगर मल्टीप्लाई करा हमने 3 से आर्ग्यूमेंट को, यानी कि थीटा को, अब एक बात बता दो, इसमें से अगर रियल पार्ट आएगा तो कौन सा आएगा, अगर रियल पार्ट आएगा तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ना भाई, ये वाला आएगा रियल पार्ट तो, और कोस 3π/2, बताओ 3π/2 पे चेंज होएगा क्या, 3π/2 सर रट्टा तो मारा था एक, क्या रट्टा मारा था भाई, 90 और 270 पे चेंज होता है, बचपन से रट्टा मारते आ रहे हो, तो कोस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। क्वाड्रेंट बताओ सर, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हो गया 270 माइनस का थीटा, यानी कि क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन 3x, ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा, ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा। डी मोवियर थ्योरम थोड़ी सी लगाई है, पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर्गुमेंट से, और वो आपका जो है आर्गुमेंट, या मान लीजिए रियल टर्म या जो भी पूछे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है, क्या बताना है भाई,
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। कौन सा क्वाड्रेंट? -1 माइनस आयोटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा होता है -पाई प्लस थीटा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा, -पाई प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। माइनस का पाई, थीटा बोलो b/a 1 यानी कि 45, आंसर यानी कि -3/4। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है, गलती मत कर देना, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो बेटा पहले कंसेप्ट पढ़ना, ठीक है। कहाँ से पढ़े बताया था, बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला अटेम्प्ट आप एक बार दे लो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो भी पूरा का पूरा कोर्स में उतार दूंगा, उसमें से आपको पढ़ना है और वही एग्जाम के अंदर जो है आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आयोटा की पावर 4 टर्म हो, पावर एपी में हो, सम 0 होता है। 4 टर्म पावर एपी में, बस 4 के मल्टीपल में पावर ना हो, क्योंकि आयोटा की 4 तो 1 होता है, 4 के मल्टीपल में नहीं है पावर, ये तो 4 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 4 टर्म पावर एपी, सम हमेशा 0 होता है, गांठ बांध लो ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड बताना है। सबसे पहले मॉडुलस बता दो। मॉडुलस होता है ए का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का रूट 2, मॉडुलस आ गया 2। और अपने को बताना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोल लो या आर्ग्यूमेंट बोल लो। 1/√3, 1/√3 टेंजेंट इनवर्स बता दो कहाँ होता है, π/6, तो cos π/6 आइटा साइन π/6, तो आपका आंसर ये आंसर आ गया। इनको अगर सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि पोलर फॉर्म पूछ रखा था, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म पूछ रखा था, पोलर फॉर्म इसको बोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है। अब एक चीज का जवाब दो, एक को तो छोड़ दो, एक तो अलग है, एक बार ट्रम 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 ट्रम, 4 का मल्टीपल नहीं है, एपी में है, 4 टर्म का सम 0 होता है, अगर पावर 4 के मल्टीपल में नहीं है, पावर एपी में है, 4 टर्म का सम 0 होता है। टर्म कितनी है? 3 से लेके 150 तक, 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में 150 कहाँ आता है? 3 के मल्टीपल में 150 आता है 50 में, यानी कि टर्म कितनी? 50। अगर मैं बात करूं, एक तो अलग तो था ही, एक तो 50 टर्म है और मैंने बोला 4 टर्म 0, अगली 4 0, अगली 4 0, 4 4 के कितने पेयर 0? 4 4 के 12 पेयर 0, 4 4 के 12 पेयर 0, कितने पेयर बच गए? कितने नंबर बच गए? 2। कौन से 2? अगले 2 के पिछले 2, कोई मर्जी बचा लो। मैंने अगले बचा लिए, अगले बचा लिए तो 1 माइनस आयोटा, माइनस का 1, आंसर इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, एक एक बात ध्यान से सुनना जो मैंने अभी बताई है, ऐसे कैसे बातें बिल्कुल आपके कानों के अंदर से होते हुए दिमाग में फिट बैठनी चाहिए, एग्जाम में वही बाहर आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी कंपैरिजन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, चुपके से आंसर कर देना। क्यों कर देना भाई? कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कौन सा लेस देन कौन सा ग्रेटर देन, हमेशा आंसर नन ऑफ दीज आएगा, कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट करना है भाई, फिर स्क्वायर रूट आ गया पक्का, एक क्वेश्चन तो गांठ बांध लो, आएगा ही आएगा। चलिए इसका स्क्वायर रूट, सबसे पहले मॉडुलस 13, प्लस में a की वैल्यू, बाय में 2, और इसका मॉडुलस प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस का a डिवाइड बाय 2 आयोटा, और इसमें माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि आगे वाला तो सेम ही रहेगा, आगे वाला तो सेम ही रहेगा, बीच में आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस है तो प्लस आ जाता है, माइनस है तो माइनस आ जाता है। तो 13 5 18/2 9 का रूट 3 8, ये 2 आयटा, ये हो गया प्लस का 3 माइनस का 2 आयटा, आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, फिर बाद में स्क्वायर रूट करने के बाद दोनों को प्लस कर दो, ट्रिक वो लगाई है जो भी मैंने बताई थी, लिख रखी है पीछे, अच्छे से उसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वैल्यू बतानी है, बीच में प्लस है, तो एक काम कर लेते हैं, पावर 8 तो ज्यादा हो जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग, सर पहले 2 पावर कर लेते हैं फिर 4 कर लेंगे, कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 पावर कर लेते हैं फिर 4 कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो 1 प्लस आयटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस में 2 आयटा की पावर 4, और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयटा की पावर 4, ये कैंसिल, 16 आयटा की 4 प्लस में 16 आयटा की 4,
तो 16 प्लस में 16 इक्वल टू 32 आंसर आ। माइनस की पावर अगर इवन करते हैं तो प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये 32 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले पावर स्क्वायर करनी थी, फिर पावर 4 करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बताना है कि इनमें से क्या जो चीज है वो ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आंसर याद रखना है, तो अगर ये इमेजिनरी है तो आंसर रियल एक्सिस आएगा। अगर ये इमेजिनरी है, जेड के साथ अगर आयोटा आयोटा इमेजिनरी है तो आंसर एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है। रियल है तो वाई एक्सिस आएगा। एक रियल एक इमेजिनरी है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर और कुछ आ जाए, अपने को ना पता लगे, और कुछ का मतलब जैसे 1 की जगह यहाँ पे इस साइड 1 की जगह 2 3 4 कुछ भी आ जाए तो सर्कल बनेगा। बट फिर भी नहीं पता लग रहा, याद नहीं रहा, तो क्या करेंगे बेटा, जेड की जगह पुट करेंगे एक्स प्लस वाई आयोटा। तो आयोटा प्लस में एक्स प्लस वाई आयोटा, इसका मॉडुलस। क्यों क्यों इसका मॉडुलस? क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था, कि डिवाइड करके मॉडुलस करो या मॉडुलस करके डिवाइड करो, एक ही बात होती है। तो हम पहले मॉडुलस कर लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर वाले का मॉडुलस रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर और इसका रूट, नीचे रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, अंदर वाले का स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। तो पहले वाले में तो आ गया एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, अंदर वाले का स्क्वायर, ठीक है, और बाहर रूट से रूट गायब। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y। तो ये तो कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। तो 4y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस जो है आपका आंसर आ गया। अगर y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। शॉर्टकट जो मैंने बताया था वो ध्यान रखना। अगर इमेजिनरी है और इधर 1 है तो एक्स एक्सिस, रियल है तो वाई एक्सिस, एक इमेजिनरी और एक रियल है तो स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक की जगह 2 3 4 कुछ भी है तो सर्कल। सबका आंसर सर्कल तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एटा की पावर होगी 25 की पावर 3, 75। तो अगर हम 75 देखें तो 75 जो है ना, वो पूरा 75 जो है पूरा डिवाइड जा रहा है कितने से, पूरा 3 से डिवाइड जा रहा है। तो 3 से पूरा डिवाइड जा रहा है, सॉरी ओमेगा थोड़ी है, ओमेगा देखते हैं 3 से, तो इसको तो 4 से देखेंगे। 75 को अगर 4 से डिवाइड किया तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की 4 और 18 और आयोटा की पावर 3, ये तो 1 हो गया। आयोटा की 3 बचा, यानी कि माइनस आयोटा बचा। माइनस आयोटा बचा तो माइनस आयोटा बचा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा बचा तो क्या लिख सकते हैं इसको। तो माइनस आयोटा कहाँ होता है, नीचे एंगल बना माइनस पाई बाय 2, तो ये बन गया कोस पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2। मॉडुलस तो कितना है, मॉडुलस तो 1 है, और जो आर्गुमेंट बना माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 इसके अंदर लिख दिया, ये आंसर आ। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म का क्वेश्चन था। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, देखो एक तो कंसेप्ट आया स्क्वायर रूट का, एक कंसेप्ट आया मॉडुलस का, एक कंसेप्ट आया आर्गुमेंट का, एक कंसेप्ट आया आयोटा की पावर का। ये 4 कंसेप्ट है भाई, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये वीडियो आप देख लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, जब तक संतुष्टि ना हो जाए तब तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, कितने मिनट की वीडियो मिलेगी, 30 मिनट की, 40 मिनट की। ठीक है, कुल मिला के कितने ज्यादा वीडियो नहीं बनेगी भाई, 18-19 वीडियो बनेगी। 500 से 600 क्वेश्चन है, इनमें से आपके 15 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये कर लीजिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।